यस प्यारे बच्चों, फिजिक्स बेसिकली 11th फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे और बाकी नीट एंड जेई लेवल का क्वेश्चन है। ए लीनियर रॉड ऑफ मास m लेंथ l, मास ms का लेंथ l है, is placed as shown in figure such that its one end rests on a rough table of friction coefficient mu. When string BS is cut, ये स्ट्रिंग है जिसको कट करते नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। रॉड ए बी स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू दिस, दे रखा है। रॉड स्टार्ट स्लिपिंग ऑन द टेबल, फाइंड एक्स, यानी कितने एंगल पे ये स्लिपिंग शुरू हो जाए ये निकालना, उसके बाद मैच करके आंसर आ जाएगा। थीटा एंगल पे निकालना है, यानी कि टेन थीटा। देखिए वो थीटा वाली पोजीशन बना दीजिए। ये टेबल है और ये रॉड का जो मसला है वो जब थीटा एंगल बैंड हो चुकी उस वक्त वो बता रहा है। वो कह रहा है इस एंगल पर स्लाइडिंग शुरू हुई है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऐसे यहां पे है, ये इसको इग्नोर कर दोगे, लगभग वो एंड यहां पे है, तो डिस्टेंस l/2 और ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा थीटा। तो उसका सेंटर ऑफ मास कुल मिला के ये l/2 का कॉस थीटा और l/2 साइन थीटा नीचे आ गया। l/2 कॉस तो ये हो जाएगा और साइन ये हो जाएगा, ये हो गया l/2 साइन थीटा। अगर थीटा एंगल बैंड हो गया तो l/2 साइन थीटा, सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जिसके बदले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अभी इसने संभाला हुआ, स्लाइडिंग तो अब शुरू होगा, अब तक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये जो इसका मास mg कितना नीचे आ गया, l/2 साइन थीटा नीचे आ गया। इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी जो कि ½ I ओमेगा स्क्वायर के रूप में आ, ठीक है। mg l/2 साइन थीटा हाफ मोटर एनर्जी है, रॉड एक एंड के स्टार्ट में घूम रही है, तो ml²/3 ओमेगा स्क्वायर ml/2, m एक l/2 कैंसिल, 3 इधर आ जाएगा, 3g साइन थीटा इज इक्वल टू एक l बचेगा l ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर एक काम तो हमने ये कर लिया। अब आप देखिए इसके वेट को, इसका वेट नीचे काम कर रहा है mg, और घूमने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ भी लग चुका है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर मास पे लोगे mr ओमेगा स्क्वायर, m l/2 ओमेगा स्क्वायर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके अलोंग लग रहा है, सेंटर से दूर की तरफ, सेंटर ये वो ऐसे में घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है, mr ओमेगा स्क्वायर r है
L/2, ठीक है। और इस कोने की रिएक्शन ऐसे काम करेगी, और जब ये नीचे फिसलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, और वो ये कह रहा है कि इस एंगल पे इसने जस्ट स्लाइडिंग शुरू हुई, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अटेंड हो चुका होगा। क्लियर? तो अगर मैं इसको रफ डायग्राम यहां दोबारा बना दूं केवल फोर्सेस को शो करने के पर्पज से, तो देखिए जरा, एक ये काम कर रहा है mL/2/2, इसके परपेंडिकुलर n, इसके नॉर्मल के अकॉर्डिंग μn। अब बचा mg। तो mg पे देखिए ये थीटा है, ये 90 है, तो 90 माइनस थीटा, वैसे वर्टिकल से 90 माइनस थीटा बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा। तो इसका कंपोनेंट जो नीचे की तरफ है, मुझे इसके अलोंग और इसके अलोंग चाहिए, ठीक है। तो ये वर्टिकल खुद था ये, और ये 90 माइनस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल थीटा बना रहा था। ये लगा लो, ये रॉड हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल बना रही है, तो इसका नॉर्मल वर्टिकल से ये था, थीटा एंगल ये हुआ, थीटा ये, तो ये इसकी तो 90 हो गई, तो ये एंगल ये एंगल कितना होगा ये देख लो उसके खाली, ये हॉरिजॉन्टल थीटा बना रही वर्टिकल से 90 माइनस थीटा, तो इसके नॉर्मल से थीटा, बस, ठीक है, सही। तो mg cos थीटा ये हो जाएगा, और mg sin थीटा ये। ओके, ये कैसे है कुल मिला के, जो कि ये यहां लगेगा, मैंने यहां लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर मास में लगेगा, ये कंपाउंड में जाएगा इसका, ये जाएगा mg cos थीटा और mg sin थीटा, ये काम होना चाहिए इसका। तो ऐसे में अलग सोचेंगे, और ऐसे में ये दोनों इक्वल हो चुके होंगे, इन दोनों ने मिलके इसको बैलेंस कर दिया होगा, तब जाके इसने स्लिपिंग शुरू करने वाला है या कर दी। परंतु इन दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहीं पे बच्चा गलती करता है, बस वो इन दोनों इक्वल लेके चल जाता है, इक्विलिब्रियम नहीं है। ये जो है एक्सीलरेटेड मोशन है, जब तक ये नीचे आ रहा है एक्सीलरेटेड मोशन, तो यहां से इसकी स्पीड लगातार बढ़नी शुरू होगी, ग्रेविटी तो काम कर ही रही है ना, तो एक्सीलरेशन तो यहां पे है और मोशन भी है। तो ऐसे में कौन सा एक्सीलरेशन इसमें है, तो ये फोर्स इससे बड़ा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले आप एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल दें, फिर लीनियर निकल जाए, फिर आप F = ma लगा सकते हो। आप पहले क्या करें, लीनियर एक्सीलरेशन निकालें, टॉ = I × अल्फा से कितना टॉर्क लग रहा है, mg × परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL/3 और अल्फा में निकालना, mL कैंसिल, अल्फा इज 3g cos थीटा, 3g cos थीटा को c लिख देंगे, और अपॉन 2 के साथ यहां से बचाओ L है, इसे लीनियर एक्सीलरेशन, इज r × अल्फा, r हो गया L/2 × अल्फा,
ये लीनियर एक्सेलरेशन इस सेंटर ऑफ मास का आएगा। तो L/2 और अल्फा आ गया 3g cos थीटा का c अपॉन 2l। एल कैंसिल, ये आ गया 3g cos थीटा अपॉन 4। ठीक है। अब आप इस मोशन के लिए, ऐसे मोशन के लिए आप F को एम में यूज करें तो mg cos थीटा, ना mg cos थीटा माइनस n, माइनस n, F को एम ए, एम ऐसे नाम निकाल चुके हो 3g cos थीटा का c अपॉन 4। ओके, इससे आप n निकालिए। n इज इक्वल टू, उधर पहुंच जाएगा mgc, और ये भी mgc है, तो 1 माइनस 3/4, तो 1/4 बचेगा, mgc/4। अब आप बेधड़क ये कैसे कि म्यू एन जस्ट बैलेंस हो चुका है mg sin थीटा प्लस ml ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और एल ओमेगा स्क्वायर इससे निकल जाएगा। म्यू और एन आप निकाल चुके हो, mgc/4 इज इक्वल टू mgs प्लस m/2, और एल ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 3g sin थीटा, 3g sin थीटा। तो आपका म्यू mgc/4 इज इक्वल टू, देखिए mgs 1 प्लस 3/2 5/2, और mg कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन के अपॉन में कॉस को ले लीजिए, तो इधर आएगा, अच्छा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, साइन अपॉन कॉस आएगा, तो यहां से बचा म्यू, कॉस वहां चला गया, अपॉन 5, 2 जा 10, 5 इंटू 2, ये आ गया आपके पास tan थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2x से आ रहा है 2/5। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये tan थीटा आना चाहिए म्यू अपॉन 2x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू अपॉन 2x, तो x की वैल्यू 5 है, x इज इक्वल टू 5, ये इसका आंसर है। ओके।